तो दर्शकों, अयोध्या दर्शन जिस तरह से हो रहा है, अष्टमी का दिन है और राम नवमी कल है। यहाँ भव्य मेला लगेगा और उसी पर हम अयोध्या दर्शन करा रहे हैं और अनेकों मंदिर में। इससे पहले हम हनुमानगढ़ी गए थे, वहाँ के दर्शन कराया। अब हम आए हुए हैं जो है दूसरे मंदिर में, और ये सबसे प्राचीनतम मंदिर बताया जाता है अयोध्या का, कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जब गणना हुई थी, उस गणना के दौरान जो मंदिरों को एक नंबर दिया गया था उनके नाम के आधार पर, और कितने प्राचीन कौन से मंदिर हैं उनका एक चिन्ह लगाया गया था। वो चिन्ह इस तरह से था कि उस समय अंग्रेज़ों के समय में ये पत्थर लगाए गए थे, और इस तरह से एक राजगद्दी के नाम से ये पत्थर ही अंग्रेज़ों के समय का ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की भव्यता आपको दिखाएंगे, इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे और यहाँ के पुजारी से भी बात करेंगे। हम चलते हैं अंदर, मंदिर के परिसर के अंदर, जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। और ये रतन सिंहासन के नाम से मंदिर है। आप देखिए कितना भव्य मंदिर है ये, और सुंदर है। यहाँ दर्शालु जो है श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर इस जो है भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं। भगवान जो यहाँ पर स्थापित हैं उनके दर्शन करते हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं इस मंदिर को, और ये ज़रूरी है कि आज हमें मौका मिला है, हमें ये अवसर मिला है कि हम अयोध्या के प्रत्येक मंदिरों को दिखाएं। तो जितना हो सकेगा हम इस मंदिर की जो कवरेज करेंगे, और यहाँ आसपास के जितने भी मंदिर हैं उनकी कवरेज करके हम आपको दिखाएंगे। अभी हम चल रहे हैं इस मंदिर के अंदर, यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु हैं पहुँचे हुए हैं, और आपको दिखा रहे हैं ये मंदिर किस तरह से यहाँ पर है। ये सारी लाइव कवरेज आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर में जब आप आएंगे तो ये देखिए जो विशाल आंगन है, देखिए ये इस मंदिर का विशाल आंगन है, और इस आंगन के जो दाहिनी तरफ है वो भगवान जो स्थापित हैं, और यहाँ पर जो है भगवान का मंदिर है। तो ये जो गद्दी है ये राजगद्दी के नाम से ये मंदिर वैसे मशहूर है, और इसके और जो विवरण है वो यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो देंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी इस वक्त काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर और बात करेंगे पुजारी जी से कि इस मंदिर की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, और इस मंदिर में क्या क्या विशेष चीज़ें हैं। आइए हम चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। भगवान जो है रामलला की भी जो है यहाँ प्रतिमा है, और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर प्रतिमा है रामलला जी की। आप भी देखिए भगवान का मंदिर है, श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि कल जो है काफ़ी भीड़ होगी, और कल जो है रामनवमी के अवसर पर जो मेला लगेगा, एक भव्य मेला जो अयोध्या का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, उस मेले के उपलक्ष्य में यहाँ पे तैयारियाँ भी काफ़ी हुई हैं। और इस मंदिर के बारे में हम बात भी करेंगे। पहले आपको दर्शन करा दें। जो रामलला सामने बैठे हुए हैं उनके एक मोहक मूर्ति है, एक उनकी प्रतिमा है, साथ में भगवान श्री लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया है। और इस मंदिर की खासियत के बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से ही बात करेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम बात करते हैं कि पुजारी जी से। पुजारी जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिए पहले। बाबा लोकनाथ वत्स, अयोध्या राम जी की राजगद्दी। यहाँ की महत्व मैं बता रहा हूँ। बीच के प्रभु श्री राम जी हैं, दाहिने बाजू में लक्ष्मण जी, और बाएं बाजू में शक्ति की अवतार जगत जननी माता सीता जी। तीन मूर्ति के पीछे दो मूर्ति सीताराम की, वो प्राचीन मूर्ति सरयू नदी से मिली 2070 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य को 7 मूर्ति मिली, जो 5 मूर्ति काले राम मंदिर में जो नागेश्वर नाथ मंदिर के बाजू में है, और 2 मूर्ति यहाँ सीताराम की। ये चांदी के राम सोने की सीता उत्सव विग्रह मूर्ति, जो झूला झांकी महोत्सव में मूर्ति बाहर आती। ये चांदी का फाटक और चांदी का सिंहासन। रामचंद्र जी जब लंका से वापस हुए 14 वर्ष के बाद, तो राम जी का इस जगह पर राज्याभिषेक हुआ। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य सब विप्र न्यायस दीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया, फिर सभी ब्राह्मणों को आज्ञा दिया। ब्राह्मणों ने राजा राम को तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। त्रिलोक के स्वामी श्री राम जी राज सिंहासन पर बैठे। अयोध्या की प्रजा राम जी के भक्तों के सारे शोक संताप दूर हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज में किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं था। उस समय अयोध्या के लोगों ने
दीपोत्सव किया, दीपावली मनाई, तब से दीपावली की प्रथा चली आ रही है। काशी से अन्नपूर्णा माता जी आई, 56 प्रकार के भोग लगाई। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति प्रार्थना किए। राजा प्रजा नजर भेंट किए। इस जगह पर श्री राम जी ने 11,000 वर्ष बैठ के राज किए। इसको भगवान राम की रतन सिंहासन राजगद्दी कहते हैं, जहाँ से प्रभु श्री राम जी अपनी प्रजा को न्याय देते थे। जय श्री राम। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जब शायद इस इलाके का परिसीमन हुआ होगा अंग्रेज़ों के राज में, तो इस मंदिर के बाहर एक जो है शिला लगी हुई है जिस पे अंग्रेज़ों द्वारा अंकित किया गया है, तो वो क्या हिस्ट्री है? वो जो है जिन जिन मंदिरों के सामने शिला लगा हुआ है वो प्राचीनतम मूर्ति है। प्राचीन मतलब जो लगा हुआ है शिलालेख, उसी से मालूम होता है कि प्राचीन मंदिर के समक्ष हम पहुँच चुके हैं। रतन सिंहासन राजगद्दी के सामने लगा है, राम जन्मभूमि के सामने भी लगा था, कनक भवन सामने भी लगा हुआ था, हनुमानगढ़ी के सामने। जो मेन मंदिर हैं और जो मेन कुंड हैं, जैसे बृहस्पति कुंड हुआ, विभीषण कुंड हुआ, अग्नि कुंड हुआ और धनियस कुंड हुआ और बृहस्पति कुंड हुआ, सभी कुंडों के सामने ये पत्थर शिलालेख लगे हुए हैं। उसी से पता चलता है कि यहाँ ये प्राचीन मंदिर है। पंडित जी, जैसा कि कल रामनवमी है, रामनवमी के उपलक्ष्य में विशेष क्या कार्यक्रम होता है अयोध्या में? भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाता है और जन्मोत्सव मनाते समय भगवान को 56 भोग भी लगाए जाते हैं और जो श्रद्धालु लोग आते हैं सब श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। जी, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाई जाती है, प्रत्येक घर में मनाई जाती है, लल्ला जी को बिठाया जाता है, लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है और हर घर में मनाया, उस तरह से राम लला की क्यों नहीं स्थापना की जाती है और क्यों नहीं इतना भव्य जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है? रामलला का जन्मोत्सव बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है, हर मंदिर में मनाया जाता है और जितने भी वैष्णव धर्म के, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजक लोग हैं, सभी अपने अपने घर में अपने यथा उचित शक्ति अनुसार अपने अनुसार वो रामलला का जन्मोत्सव मनाते हैं। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी प्रत्येक घर में, छोटे बड़े घर में उसकी झांकियाँ भी निकाली जाती है, तो क्या माना जाए प्रचार प्रसार की वजह से ऐसा है या कुछ विशेष कारण है इसका? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। सभी अपने घर में जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवान का जन्मोत्सव के दिन व्रत भी रखते हैं। आज अष्टमी भी बहुत व्रत रखे हुए हैं, कोई लोग प्रथमा और अष्टमी रहते हैं और कोई 9 दिन तक व्रत रहते हैं। तो अपने अपने अनुसार जो है सभी लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। जिस तरह से कल रामनवमी है, श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आने के लिए उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की गई है। क्या माना जाए, राम जो है जन्मभूमि जो बन रहा है उसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है या फिर जो पहले जैसे आते थे वैसे ही श्रद्धालु आते हैं? देखिए, हमारे भारतवर्ष में या विदेशों में रह रहे हिंदू धर्म के लोग भी चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। 500 वर्ष पुराना मसला हल हो गया और राम का मंदिर बन रहा है। सभी को खुशी है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बहुत से लोग जिज्ञासा बस आ रहे हैं, बहुत से लोगों को ये अनुभव नहीं कि हो सकता है ना बन रहा हो, केवल समाचार में चल रहा हो, तो हम अपने आँखों से जा कर के देखें कि राम जी का जन्मभूमि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कुछ लोग जिज्ञासा बस भी आते हैं और कुछ लोग कोरोना काल से पिछले कई एक मेला जो है, जैसे चैत्र रामनवमी हुआ पिछले साल और सावन राम झूला हुआ, कार्तिक की पूर्णिमा का हुआ, परिक्रमा मेला हुआ, ये सब मेला नहीं हो पाया, इसलिए इस मेले में अधिक भीड़ होने की संभावना है। जिस तरह से हमारे साथ पुजारी जी मौजूद थे और बता रहे थे कि जो है रामनवमी का दिन है, कल रामनवमी पर भव्य जो है मेला लगेगा अयोध्या में और उस मेले में सैकड़ों से और लाखों लोग आने की उम्मीद है। लेकिन सभी का यही कहना है कि जिस तरह से जन्म अष्टमी मनाई जाती है उसी तरह से आगे आने वाले समय में रामलला की प्रतिमा को भी लोग अपने घरों में रखेंगे और रामलला की भी उसी तरह जो है प्रकट दिवस जो कहा जाए वो मनाया जाएगा। क्योंकि रामलला का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे, तो इसलिए जो है सभी का यही कहना है कि आने वाले दिनों में और शायद हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर जो है रामनवमी राम मंदिर के अंदर बनाई जाए, राम जन्मभूमि के अंदर बनाई, जो कि जिसका निर्माण लगातार चल रहा है। फिलहाल अयोध्या दर्शन में हम दिखाते रहेंगे, आगे भी आपको नए नए मंदिरों के जो है स्वरूप दिखाएंगे, भगवान के दर्शन कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए हमारा लाइव चैनल सच दर्शन टीवी।